So hello student, today we will discuss about matter कि what is matter। और मैटर पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ सकते हैं कि what is chemistry। क्या पढ़ सकते हैं कि जो केमिस्ट्री है वो क्या चीज़ है। तो क्या है केमिस्ट्री कि स्टडी ऑफ मैटर। जो मैटर की स्टडी है उसे क्या बोल सकते हैं आप, केमिस्ट्री बोल सकते हैं। तो अगर आपको कोई पूछे या फिर आप सोच सकते हो कि भाई हम जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या चीज़, तो कोई भी मैटर है उसकी स्टडी करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। तो अब आपके माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज़ मैटर। क्या है व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या चीज़ है। तो मैटर का ये बोल सकते हो all things take up space and have mass और weight। कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका क्या हो, कुछ ना कुछ मास हो और उसने क्या कर रखा हो, स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा हो, वो क्या हो गया, मैटर हो गया। इसकी आप डेफिनेशन कैसे दे सकते हो कि any substance that has mass and occupies space it is called matter। जो मैटर क्या है, कोई ऐसा सब्सटेंस या फिर ऐसी चीज़ जिसने क्या कर रखा हो, स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा हो और जिसका कुछ ना कुछ मास या वेट हो, तो उसे क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। इसका आप इसका एग्जांपल देख सकते हो। इसका एग्जांपल है कि जैसे टेबल है, मेज है, बुक्स हैं, ये क्या है, सारी मैटर हैं। तो क्यों है कि जैसे ये टेबल रखी है आपने, यहाँ पर टेबल रखी है, इसके ऊपर क्या रखी, बुक रखी। तो ये इस बुक ने क्या कर रखा है, इस मेज़ के ऊपर क्या है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है इसने, ठीक है। इसने क्या कर रखा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। और उस बुक का क्या है, कुछ ना कुछ मास तो है, इस बुक का क्या है, कुछ ना कुछ मास तो है। तो ये क्या हो गई, ये भी क्या हो गई, मैटर हो गई। और ये मेज है, इसने भी क्या कर रखा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है और उसका भी क्या है, कुछ ना कुछ वेट और मास है। तो ये भी क्या हो गई, मैटर हो गया। तो ये क्या हो गया, मैटर। तो आप समझ सकते हो कि ऐसी कोई भी चीज़, देखो आप ऐसे समझ सकते हो कि वी आर सराउंडेड बाय मैनी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। क्या है, हम किससे सराउंडेड हैं स्टूडेंट्स, हम मनी लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनसे क्या है, सराउंडेड है ना। तो वो क्या है, सारी चीज़ें क्या है, मैटर हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैटर हो गया। अब आगे क्या है कि जो मैटर है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है। मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, एटम है। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर की। ओके, तो इसमें आप एटम है वो कोई भी जो एलिमेंट है, मॉलिक्यूल है, सब्सटेंस है, ये सब कुछ किससे मिलकर बना होता है, एक एटम होता है उससे मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, एक एटम से मिलकर बना होता है। तो आप क्या बोल सकते हो, जो ये एटम है ये किससे मिलकर बना ये जो एटम है ये किससे मिलकर बना होता है, ठीक है। तो अब एटम समझेंगे हम। तो एटम है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है बेसिकली। जैसे कि ये क्या है, न्यूक्लियस है। और ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर क्या है, ये आप बोल सकते हो ये सेल है, बोल सकते हो इसको। ये क्या बोल सकते हो, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोल सकते हो। और इसके अंदर क्या रहता है, हम इसको थोड़ा कलरफुल कर देंगे। इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर क्या रहते हैं, ये क्या रहते हैं, ये प्रोटॉन रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। क्या रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं। लेकिन इनको आप क्या मानोगे, प्रोटॉन मानोगे। और क्या रहते हैं इसके अंदर, न्यूट्रॉन रहते हैं। क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है। और जो ये है, ये जो बाहर की साइड है उसमें क्या रहते हैं, इसमें रहते हैं इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जो ये सेल है इसके अंदर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं,
ठीक है, ये किसकी स्ट्रक्चर है, एक एटम है उसकी स्ट्रक्चर है। आप बोल सकते हो किसकी स्ट्रक्चर है, एक एटम की स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ वन एटम। ओके, तो यहाँ पर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, इसमें क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, अब इसमें आप बोलोगे ये तो क्या हो गई, ये तो क्या हो गए, प्रोटॉन हो गए, क्या हो गए, प्रोटॉन हो गए। और ये कौन सा चार्ज होता है इस पर, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ये ना। और ये क्या हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, ठीक है। और इनके ऊपर क्या चार्ज रहता है, इस पर नो चार्ज। कौन सा चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है न्यूट्रॉन पर। और ये क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए, ये क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए। और इन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो प्रोटॉन है और ये जो न्यूट्रॉन है, ये दोनों किस में रहते हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। ये किसकी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ वन एटम। तो ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। और इसके जो सराउंडिंग में है, इसके चारों ओर है, ये क्या है, सेल है, ठीक है, ये क्या है, सेल है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। और इसको क्या बोल सकते हैं, शेल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, शेल भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसको, इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक एटम के स्ट्रक्चर। तो एक एटम किससे मिलकर बना होता है, बेसिकली प्रोटॉन है, प्रोटॉन किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इन तीन चीज़ों से मिलकर बना रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक एटम की स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आया कि एटम क्या है और एटम की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, और मैटर क्या है, और जो केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री क्या हुई, स्टडी ऑफ मैटर। और कोई भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो क्या कर रखा है, जिसका कुछ स्पेस हो, जिसने क्या कर रखा हो, स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा हो, और जिसका क्या हो, कुछ ना कुछ मास और वेट हो, तो क्या हो गया, वो क्या हो गई, मैटर हो गई, ठीक है। अब मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, एटम है। और जो एटम है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, यह स्ट्रक्चर है एटम के, एक एटम की ये स्ट्रक्चर हो गई। अब नेक्स्ट क्या है, एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट की जो डेफिनेशन क्या है, पहले ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एलिमेंट की क्या देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एक एलिमेंट है, उसकी डेफिनेशन क्या है, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप फ्रॉम वन काइंड ऑफ एटम ओनली एंड इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो क्या हो गया, एलिमेंट क्या हो गया, बेसिकली आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझोगे कि जो एलिमेंट है वो किससे मिलकर बना होता है, दिस इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। लाइक जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, सोडियम है, ये एक ही एटम से मिलकर जो बना रहता है वो क्या होता है, एलिमेंट होता है। तो आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, सोडियम है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, एलिमेंट हो गए, ये क्या हो गए, एलिमेंट हो गए। तो एलिमेंट किसको बोलते हैं, जैसे ये क्या हो गया, एक एलिमेंट है, ये क्या हो गया, एलिमेंट है। और ये किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है, वन काइंड ऑफ एटम से। तो ये किससे मिलकर बना होता है, वन काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। एक ही टाइप के जो एटम हैं उससे मिलकर बना होता है, उसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो किसकी स्ट्रक्चर हो गई, ये एक एलिमेंट की स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो एलिमेंट है वो क्या है, ये क्या होता है, एक टाइप के एटम से मिलकर बना होता है। और क्या होता है, ये क्या होता है, एक एलिमेंट है। और इसमें क्या है, जैसे एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्या है, सारे एलिमेंट हैं। अब आगे क्या है, जो एलिमेंट है वो
कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? जो एलिमेंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। किस में डिवाइड रहता है? 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। एक तो क्या होता है, मेटल होती है, मेटलॉइड्स होते हैं, और नॉन मेटल होती हैं। तो मेटल है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जो मेटलॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। एंड नॉन मेटल क्या होता है वो ओनली क्या होता है, नेगेटिव होता है। लाइक जैसे मेटल है, जितनी भी मेटल हैं, जैसे ये है सोडियम है, ये मेटल है, तो इसमें क्या होता है, इस पर क्या होता है, ये हमेशा क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, डोनेट करती है। मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है ऑलवेज, ठीक है। और इस पे क्या आता है, पॉजिटिव साइन आता है, और ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं। एंड मेटलॉइड्स क्या होते हैं, इनमें दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। ये क्या कर सकती है, इन मेटलॉइड्स क्या कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, डोनेट भी कर सकते हैं एंड गेन भी कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकते हैं एंड गेन भी कर सकते हैं। तो मेटलॉइड्स होते हैं, उनमें दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो डू यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज मेटलॉइड्स एंड व्हाट इज मेटल। देन नेक्स्ट विल बी नॉन मेटल। कि नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल वो होता है दैट ओनली कैन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल क्या करता है, ओनली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, इसीलिए इस पर क्या रहता है, नेगेटिव साइन रहता है। क्या रहता है, नेगेटिव साइन रहता है। तो ये क्या हो गया, मेटल हो गया, मेटलॉइड्स हो गया और नॉन मेटल हो गए। आपको आई होप कि दोनों इनमें जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक जैसे एस होता है, पी होता है, डी होता है ना, एफ होता है। तो एफ तो मोस्टली ज़्यादा हम उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करते हैं, लेकिन एस पी डी है, तो उसमें जो एस पी ब्लॉक है उसमें क्या होता है, पी ब्लॉक में क्या होता है, ये क्या करता है, इसमें क्या रहता है, मेटल भी रहता है और मेटलॉइड्स भी रहते हैं और नॉन मेटल भी रहते हैं। तो ये क्या हो गया, छोटा सा